अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए जो सबसे बड़ी एक समझ लें कि जो प्रॉब्लम है, जो इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और इंस्टेबिलिटी है, इसने मुल्क की मईशत को कहीं का नहीं छोड़ा। बावजूद इसके कि इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 23 महीने की कम तरीन सतह के ऊपर है। बावजूद इसके कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली गिरकर $64-65 पर बैरल के ऊपर आ गई हैं, जो कि दोनों चीज़ें पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को ट्रिगर कर रहा है। चीज़ें किस जानिब बढ़ रही हैं और क्या जो एक अक्लमंदी का तकाजा क्या है, क्या होना चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल मुआशी तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकमल साहब आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा में इस वक्त जो एक फियर ऑफ अननोन है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है और सियासी इंस्टेबिलिटी है, मुल्क की मईशत रियासत इस वक्त इसकी कितनी कीमत अदा कर रही है? देखिए, रियासत क्या कीमत अदा करेगी, कीमत जो है वो तो मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। असल में आप ये देखें कि इस वक्त महंगाई जो है वो 32% है और मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है कि जो मार्च के जो आपके पास फिगर आएंगे तो आई गेस इट मस्ट बी अराउंड 35% एटलीस्ट। तो 35% का अगर आप मतलब समझें तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल जो चीज़ 100 रुपये की थी, इन जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, वो इस मरतबा 135 रुपये की हो गई है। तो रियासत को तो अपनी जगह पे, रियासत ने तो इसका सोल्यूशन देना है। असल जो इस वक्त सफ़र कर रहा है वो तो हमारा गरीब आदमी कर रहा है, हमारी आम आवाम कर रही है, जिसको जो है वो 2 वक्त की खाने की रोटी के भी लाले पड़े हुए। अच्छा, उसमें से भी मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद करेक्ट इस सेंस में करूँगा कि हमारे जो तकरीबन 15 से 16 करोड़ आवाम है ना, वो तो ऑलरेडी बेचारे इतने गरीब हैं कि उनको एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो अब इसमें जो मिडिल क्लास है ना, वो बेचारी रगड़ी गई है, पिस गई है। मतलब लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी फ़ीस देने के लिए उनके पास जो है वो एक वक्त का खाना जो है ना वो उनको कम करना पड़ रहा है। बिल्स अदा कर नहीं पा रहे हैं, एक चीज़ करते हैं दूसरे को रोकते हैं, फिर तीसरे की बारी आती है। ये सारी चीज़ें ये अब ज़ाहिर है कि मैंने ये भी बताया कि इस वक्त 2 चीज़ें जो है वो आपको सपोर्ट भी कर रही हैं। तीसरी चीज़ ये कि महंगाई, शरह महंगाई जो है वो तारीख़ी रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है और जो हम जिस तरीके से इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, शरह सूद को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। ये समझकर, ये जानकर कि पाकिस्तान में जो है वो डिमांड ज़्यादा हो रही है तो आप सप्लाई को कंस्ट्रेन कर, जबकि आपका तो मसला ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का है। आप समझ रहे हैं कि ये मॉनेटरी टूल्स जो हैं ये कारामद होंगे। आप जितनी बेशक आप बढ़ा लीजिए इस वक्त शरह सूद को, जितना आप बढ़ा लें आपके शरह तबादला को, लेकिन ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी इन टूल से, क्योंकि ये खुद महंगाई का मूजिब है। देखिए, मैं अक्सर और बेशतर ये जिक्र करता रहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ये जो मॉनेटरी टूल है जिसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन में तो बहुत इफेक्टिव साबित होता है। लेकिन जहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो, वहाँ मैं टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करूँ तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट को जो है ना वो जन्म देता है, क्योंकि इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाती है। बिजनेसेस जो है वो शट डाउन की तरफ जाते हैं। सेक्टर में तकरीबन 7-8 लाख लोग जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं, इतना बढ़ चुका है वहाँ पे। उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ख़ास तौर पे हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनकी अगर आप कैपिटल की कॉम्बिनेशन देखें, कैपिटल में डेट और इक्विटी का उनको एक सर्टेन रेशो मेंटेन करना होता है। तो इसकी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप देखें बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा फ़र्क ही इनफैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोन्स के ऊपर भी रिलाय कर रहे होते हैं ड्यू टू देयर लिमिटेशन। और आगे देखिए स्टॉक एक्सचेंज के आपके जितना LSM सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, ये सब जो है वो रेड लाइन के ऊपर सब मौजूद है इस वक्त। एंड इवन दो आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर बैंक्स के हवाले से बात करें और आप इस खुशफहमी में है कि जनाब जो बैंकों को इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ उनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बढ़ जाएंगे। बैंकों के लिए भी बड़े मसाइल हैं इसमें, बैंकों के भी मसाइल हैं और साथ ही साथ हुकूमत वक्त का कर्जा भी तो बढ़ जाता है ना कि 20% जो है ना वो लोन लेते हैं। और तो इसका मकसद ये है कि अब ऑनवर्ड जितने भी लोन गवर्नमेंट को मिलने को, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये लोग सबसे बड़ी लेंडर तो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
अफेयर, हाँ, डे टू डे अफेयर चलाने के लिए जो है वो इन लोगों को टी बिल्स इशू करने होते हैं। तो टी बिल्स अगर 20-22% के ऊपर होंगे तो 20-22% इज़ ए कॉस्ट। ये तो अल्लाह का शुक्र ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा हम साइड करें तो हमारा ये जो इन्वायरमेंट इस किस्म का है कि लोग जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट को प्रीफर नहीं करते, तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। वरना तो ये एक सर्किल है, इधर जो है ना आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, उधर आपकी महंगाई कम होने के बजाय बढ़ेगी, फिर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, फिर महंगाई पड़ेगी। और इसकी वजह से इसकी वजह क्या है? क्योंकि हर तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम जिन मॉनेटरी टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं टू कर्ब इन्फ्लेशन, वो तो और उसके इजाफे का सबब बन रहे हैं। तो ये सेंट्रल बैंक के दिमाग में आखिर है क्या? देखिए, सेंट्रल बैंक को तो अपना जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी को और मॉनेटरी चेक एंड बैलेंस को कंट्रोल करना है। देखें इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक क्या होती है? लॉजिक ये होती है, मैं आपसे समझूंगा, लॉजिक समझूंगा इन डिटेल। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नवरीन हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं, मुआशी तज्जियाकार। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त चौधरी मोहम्मद अकमल मुआशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि सेंट्रल बैंक के जहन में इस वक्त क्या है? जी, सेंट्रल बैंक के जहन के हवाले से जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि देखिए, सेंट्रल बैंक की भी एक सर्टेन मजबूरी होती है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी जो एक्सटर्नल करेंसी है, जैसे डॉलर है, यूएई के दिरहम्स हैं, दीगर करेंसी है, उसके ऊपर आता है प्रेशर जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। 32% इन्फ्लेशन मीन्स कि जिसके पास पिछले साल 100 रुपीज़ थे, इस साल उसके पास 32 रुपीज़ कम हो गए। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, वरना लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सेविंग्स होती है उसको दीगर करेंसीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारी इस वक्त जो लोकल करेंसी आप देख रहे होंगे डॉलर के मुकाबले में बहुत अच्छा जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसकी एक वजह यह भी है कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से हमारी करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है। तो उसको सपोर्ट देने के लिए, अपनी लोकल करेंसी को सपोर्ट देने के लिए इंटर बैंक की मजबूरी होती है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। अब वो 20% तक तो ले जा चुका है, लेकिन हमारी महंगाई जो है वो 32% तक है, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे जो इस वक्त जो कंडीशन है महंगाई की, ये दीगर जो एलिमेंट्स हैं उसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी जो टेक्निक्स जो है ना वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 2, हमारे यहाँ से डॉलर जो है वो स्मगल हो रहे हैं, वो यहाँ पर रह ही नहीं रहे। यानी आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो इंटर बैंक रेट जो है वो 20% पे पहुंच रहा है, जबकि दूसरी तरफ स्टिल जो है ना वो डॉलर 282 आज फिर जो है ना 283 को उसने टच किया है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पे डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब आप जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, हालांकि थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो 20% का मतलब ये है कि अगर अभी किसी ने अपने पास डॉलर रखे हुए थे तो उसको कन्वर्ट कराना चाहिए था। 20% का मतलब ये कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए तो उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं। क्रिएट हो गई, एक ग्रे मार्केट पूरी क्रिएट हो गई, और इतना बड़ा डिफरेंस है। और फिर दूसरा कि कौन, मतलब अगर बाहर से भी कोई भेजेगा तो क्यों हुब्बुल वतनी के अंदर कोई अपने 10, 15, 20, 25 डॉलर जो है वो नहीं मारता। वो आएंगे फिर उसी हुंडी के जरिए, वो आएंगे उसी इलीगल चैनल के जरिए। यहाँ पे जो है वो फिर बात आ जाती है गवर्नेंस के हवाले से। तो हुकूमत के पास इस वक्त ना फिस्कल साइड पे स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। और जो गवर्नेंस के मामला हैं तो उसमें सबको पता है कि डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, वहाँ पर इंडिया भी बैठा हुआ है, और वो भी डॉलर बाइंग करके पाकिस्तान को जिक पहुंचा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो सबसे पहला जो मसला है वो फौरन हमारे यहाँ पे डॉलर स्मगल हो रहा है। सेकंड, हमारे यहाँ पे जैसा आपने ग्रे मार्केट का जिक्र किया ना, तो इस वक्त हमारे यहाँ लोगों के पास ब्लैक मनी इतनी है और उसको वो फौरन कन्वर्ट करवाते हैं या गोल्ड में या डॉलर में। तो हो ये रहा है कि तमाम तर टूल्स आजमाने के बावजूद जो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए था हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, गोल्ड में गई और गोल्ड भी अप्रिशिएट कर रहा है। जी हाँ, तो अब उन सारी चीज़ों का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। यही वजह है कि आप देखें रुपया जो है वो मुसलसल गिरे जा रहे हैं। हालांकि ये सारे टूल्स गवर्नमेंट, मैं कहता हूं कि अगर 25% भी जो है ना वो इंटर बैंक रेट, कीपिंग इन व्यू दीज थिंग्स इन माइंड, अगर आप 25% भी अपना इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो भी डॉलर की जो है ना वो प्राइस वो नीचे नहीं आएगी। IMF के प्रोग्राम के बाद कितना बड़ा रिलीफ, क्योंकि जितना भारी पत्थर ये हुकूमत चूम सकती थी वो चूम लिया उसने, और इसका खमियाजा जो है वो आम पाकिस्तानी ने भुगतना होगा इन द फॉर्म ऑफ मोर एंड मोर टैक्सेस, बहुत ज़्यादा बर्डन। अब ये बताइए कि IMF प्रोग्राम जो है वो किस हद तक सूदमंद होगा पाकिस्तान के लिए?
IMF का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर का काम करेगा। वेंटिलेटर का लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो चुका है, हमारे पॉलिटिशियंस उसको मुख्तलिफ मफहूम में इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ये तो मैं टेक्निकल जो बात कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल वाकई वेंटिलेटर साबित होगा, क्योंकि इस वक्त आपके रिजर्व जो है ना वो बिल्कुल मिनिमम लेवल के ऊपर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि IMF के साथ एग्रीमेंट होगा भी या नहीं होगा। आपको पता है 9वां 10वां 11वां, अब तो 11वां और फाइनल रिव्यू भी जो है ना वो ड्यू होने वाला है, क्योंकि इसी हम तभी 9वें में ही स्टक हुए हैं, 9वां क्लियर नहीं हुआ। 9वां 10वें में तो अब यही वाला रिव्यू हमारा इतना टाइम ले गया और IMF ने अभी तक हमें जो है ना वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। और उसकी वजह ये है कि हमारी जो डेट पेइंग कैपेसिटी है, जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो हमें 22-25 बिलियन के जो हम 22-25 बिलियन डॉलर के जो हमने लोन रीपे करने हैं, उनके लिए IMF कह रहा है कि आप अपने दोस्त ममालिक से श्योरिटी लें तो हम आपको जो है ना प्रोग्राम आपका कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज डेट, वरना तो ये है कि IMF की बदनामी हो जाएगी ना कि इधर IMF ने हमें जो है ना वो डील साइन और इस मर्तबा नो फ्री लंच। जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी इतने फ्रेंडली नहीं है। बात सारी है कि वंस यू गेट लेटर ऑफ कंफर्ट IMF का, तो फिर दूसरे मल्टीलैटरल, बायलैटरल और जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी आके खड़ी होती हैं आपके पीछे। लेकिन अभी तो सिर्फ IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट हमें लेना है, और वो चीज़ वो कंडीशन कर रहे हैं आपके फ्रेंडली कंट्रीज के हवाले से, आपकी कमिटमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अब हो ये रहा है कि यहाँ पे भी जो है ना हम एक टेनिस बॉल बन गए। अब IMF कह रहे हैं कि आप पहले दोस्त मुल्कों से कोलैटरल पकड़ें कि जी इतने हम देंगे, इतने हम देंगे, इतने हम देंगे, तो ताकि कम से कम 10 बिलियन का आपके पास जो है ना वो मार्जिन थोड़ा सा पैदा हो। दूसरी तरफ जो दोस्त ममालिक हैं भी हैं क्या इस वक्त IMF के हवाले से, उनके प्रोग्राम के हवाले से, एक उनको ये कि जनाब पाकिस्तान इस प्रोग्राम को, इस रिफॉर्म्स को आगे लेके चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये वाला जो एक अगर मैं फोकस करूं कि IMF जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का कैसे दिखता है और कितना बड़ा हर्डल समझता है, इसके ऊपर जरा मुझे बताइए। देखें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल नहीं है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को जो है ना IMF कंसीडर कर रहा होगा। उसकी वजह ये है कि जो भी समझौता होता है, ये जो एग्रीमेंट जो भी होता है वो हुकूमतें करती हैं और उसको आने वाली हुकूमतें जो है वो निभाने की बाउंड होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब करके गए हैं, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया ना अपने हार्डकोर इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर, उसकी रेप्लिकेशन और रिएक्शन जो है वो भी आपने फिर देखे। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को, ये वाली मौजूदा गवर्नमेंट यही तो बात करती है कि ये हमें तो जो है ना पिछली वाली गवर्नमेंट ने समझौतों में फंसा दी। एनीवेज, मेरा कहने का मकसद ये कि पॉलिटिकल के बजाय इस वक्त जो राइट नाउ जो प्रॉब्लम है, जो हमें अभी तक IMF जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, उसकी जो बेसिक वजह वो ये है कि हम जो है वो 10 बिलियन डॉलर का जो कोलैटरल मांग, ये बेसिक रीज़न है। इसके अलावा ये जो छोटी मोटी जो रीज़न है, जैसे आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहरहाल एक रीज़न है, लेकिन इसके बावजूद जो 10 बिलियन की डिमांड जो पूरी करने की क्या बात कर रहे हैं लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसमें आप देखें भी चाइना ने जो है ना वो तो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर जो है वो पे भी कर दिया, 2 बिलियन का रोल ओवर भी कर दिया। अब बाकी के 7 बिलियन डॉलर हैं वो हमें UAE से या सऊदीया से जितनी जल्दी हमें जो है वो ये पैसे मिलेंगे तो IMF जो है ना इसको बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकमल, मुआशी तज्ज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स के ये हो तो ये हो जाएगा, ये हो तो ये हो जाएगा, लेकिन इन सब के पीछे एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। एक सियासी अफ़हाम व तफ़हीम जो है इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।